हेलो नमस्ते सलाम सत श्रीकाल और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज है संडे। तो संडे को हम बस गप्पे मारेंगे, गॉसिप करेंगे। आज कोई भी मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही, मतलब रिपोर्टिंग वगैरह, कोई ट्रांसफर, कोई शिफ्टिंग वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ। आज मैंने सिर्फ अपने जो अपराजिता के पौधे हैं उनमें मैंने सिर्फ गोबर खाद देना है। तो गोबर खाद, ये देखो मेरे पास गोबर खाद है, क्योंकि गोबर खाद देना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जब मैंने पहले से लगाए थे ना, ये जो अपराजिता वगैरह के पौधे ना, तो जो जैसी भी मिट्टी थी गमले में से निकाली, क्योंकि वैसे भी ये सारी जो है किचन वेस्ट से बनी होती है, और बहुत सारा इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने दिया होता है और राइसस का ऐड किया होता है, तो किचन वेस्ट से तो बनी हुई होती है। तो ज़्यादातर ज़्यादा इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा ये उपजाऊ मिट्टी होती है। तो मैंने इसमें फ़र्क देखा फ्रेंड्स। आप सभी को मालूम है कि फरवरी के महीने में मैं मेरे स्वामी जी गोबर खाद लगा कर दिए थे, जो मैंने फर्स्ट फ्लोर पर जो पौधे लगाए उन पर दिए थे। तो सेकंड फ्लोर के लिए लेकर नहीं आए, तो अभी वो बोलते हैं कि भाई तेरा तो गोबर खाद का बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब वो खींच जाता है, फैमिली भी खींच जाती है भाई। बात भी सच्ची। अभी तीसरे चौथे मतलब महीने में, ये तो 15 दिन में किसी जैसे टमाटर के पौधे हो गए, उनमें गोबर खाद देना पड़ता है। तो अभी परिवार भी कितना का गोबर खाद ढोते रहेंगे ना। तो ये तो मुझे गोबर खाद जो है, जिनको मैंने परसों जो कल मैंने वीडियो में जो बताया था कि जो सहेली है हमारी, जो रानी साहिबा मोहतरमा, मतलब गांव में हमारी जो मेरी फ्रेंड है उनका नाम भी रानी है, रानी साहिबा मोहतरमा। तो मैं रानी कुमारी जो बिहार से है, पटना से है, हमारी बिगेस्ट यूट्यूबर हमारी रानी साहिबा मोहतरमा की तरह है। मतलब मैं उनका कॉल आया मुझे परसों, तो उनकी बेटी का नाम मुझे याद है, मतलब जानते। तो मैंने उनको हेलो बोला, तो उनको ऐसा लगे कि मुझे पहचानेगी नहीं। मैंने उनको ऐसे ही बोला, मैं कहा हेलो रानी साहिबा मोहतरमा, कैसे हो आप? तो वो बोले दीदी आपने मुझे पहचान लिया। मैंने कहा क्यों नहीं पहचानेंगे भाई, आपकी बेटी का नाम जो मेरी ईमेल है मतलब उस पर आ गया है। तो फिर वो घर आए, उनको कुछ पौधे दिए, यहाँ खाली हो गया था तो ये फिर से भर गया है। यहाँ पर मैं ये रख दिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। यहाँ मैं कुर्सी रख के बैठे बैठे करूँगी। बैठने का टाइम कहाँ होता है फ्रेंड आज के टाइम में? अरे बैठने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। सुबह देखो 1 घंटा तो सुबह पानी देने को लगता है। मैं ऐसा नहीं बोलती कि मुझे 1 घंटा लगता है, किसी को तो 2-3 घंटे भी लगते होंगे, क्योंकि मेरा तो छोटा सा टेरेस गार्डन है ना। पर मेरा क्या है कि मेरा एक फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अगर वो ये एक जगह होता ना तो बड़ा अच्छा होता। अभी क्या करें, अभी कोई बात नहीं, जितना भी है चलता है। तो आज मैं सिर्फ गोबर खाद दे रही हूँ, और वीडियो में मैं कुछ मैं गॉसिप करनी। आज मैंने सिर्फ संडे को एक वीडियो बनानी है। तो कल भी फ्रेंड्स, कल का मैं बताऊँ फ्रेंड्स आपको कि या देखो जो मैंने गोभी वगैरह के जो इसमें डाले हुए ना, गोभी, आलू, मटर, प्याज के छिलके वगैरह डाले हुए ना, तो मैं सोचती हूँ कि मेरी अच्छी बात हुई कि जो मैंने क्रेटू में से ये ड्रामों में डाल दी है। पता नहीं किस बेल हो जाता है, जो कुछ भी होता है ना वो भगवान खुद ब खुद करते हैं। कुछ ना कुछ होता है। आप मैंने एक बात देखी है कि जो भी चीज़ें आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, बात बिल्कुल सच बोलते हैं दुनिया में जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि हमारे हाथ से हमारे होते कुछ भी नहीं होता। भगवान उसके उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी के सिवाय दुनिया, मतलब भगवान एक ही। आप उनको अल्लाह पाक बोलो, भगवान राम बोलो, कुछ भी बोलो, मैं बस ऐसे बोल रही हूँ कि वो भगवान के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो शायद मेरे उस दिन मेरे क्यों एक अचानक ही ऐसा आया कि मैं जो ये करेटे हैं, मतलब वैसे भी लगना उसमें कुछ था नहीं, 15 दिन तक ऐसे रुलती रहेगी वो। तो मैंने वो ड्रम खा लिया। अरे मेरी ये बाड़ी बाजू ना, यहाँ से इतनी पेन होती है ना आजकल, मतलब कि क्या बताएं। वो करेटें 5-6 करेटें थी, ग्रो बैग थे, कुछ फर्स्ट फ्लोर थे, सेकंड थे लेकर आए को किधर से, तो चीख निकल जाती है फ्रेंड्स। अभी क्या बताएं। तो उसका देखो फिर उसका अंजाम क्या हुआ फ्रेंड्स। ये तो देखो वह ये एंजाइम है, एंजाइम बन के तैयार हो चुका है। जो कीनू और मतलब संतरे के छिलके थे, जब एंजाइम बन जाता है तो वो इस तरह से नीचे बैठ जाता है, तो समझो आपका एंजाइम जो है रेडी हो चुका है। तो जो ये है ये एंजाइम नहीं है, ये फर्टिलाइज़र है। तो ये देखो ये कल मैंने वीडियो में दिखाई थी, 1.5 बोतल कल हुई थी, तो 2 बोतल, ये 2.5-3.5 बोतलें भर गई अभी तक। अभी भी उसमें से जो लिक्विड जो है निकल रहा है, क्योंकि जब तक गोभी के छिलके वगैरह का सारा जो ह्यूमस बाहर नहीं आएगा तो तब तक जो डिकम्पोस्ट की जो प्रक्रिया शुरू हो
हो चुकी है मतलब, तो वो ख़त्म होगा। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे जो है मिट्टी के रूप में तब्दील होगा। कीड़े पड़ेंगे, बहुत सारे कीड़े भी पड़ेंगे, बदबू आएगी, वो तो आती रहती है। तो फिर यह क्या होता है, भरता रहेगा और बहुत सारी इसमें साल में बहुत सारी मिट्टी बन जाती है, 1 नंबर की मिट्टी बन जाती है। आप सभी को मालूम है कि मेरे पास मैं इन 2 साल में 23 का तो मैंने 23 में तो कुछ था नहीं, 24 में भी इतना कुछ था नहीं। 24 में भी फिर जब गार्डनिंग की शुरुआत की थी तो उसी दरमियान में जो है गार्डन भी था साथ में जो पापा थे उनकी भी वो बीमार थे और हालत ठीक नहीं थी। तो अगर जुलाई में उनकी डेथ होगी तो 24 भी मेरा मतलब ऐसे मनहूस ही गया है। तो 25 में मैंने पूरा फोकस किया फिर अपने टेरेस गार्डन पर। और मिट्टी तो मैं 24 में भी बनाती थी, ड्रम मेरे पास 24 का ही है, तो 25 में होगा। तो पिछले साल 25 में भी देखो मैंने 3 बार ये ड्रम खाली किया, साल में 3 बार। फ्रेंड्स आप सोच सकते हैं कि 180 लीटर का जो ड्रम है मेरे पास, ये 3 बार भर गया। तो आप सोच सकते हैं कि हम कितना सारा किचन में कितना कुछ खाते हैं, कितने छिलके होते हैं हमारे घर में, है ना, कितना सारा, उससे हम कितनी सारी मिट्टी बनाते हैं। अगर मैं एक वीडियो बनाई थी कि लगभग 2 क्विंटल भर की मिट्टी हम अपने टेरेस गार्डन पर खुद के गार्डन से फिर बना सकते हैं। तो अभी इसमें बहुत सारे जितने भी थे अभी वो तो सिर्फ छिलके थे, वो तो शुक्र में मेरे तो पड़ोसी बहुत चंगे हैं ना, मेरी तो क्या रीस कर सकते जी। तो पड़ोसी इन्हें चंगे है ना, तो मैं तो हमेशा कहती हूँ भाई पड़ोसी चंगे ही होने चाहिए, है ना। तो ऐसे होते हुए पड़ोसियों के साथ साथ ऐसा भी होता है कि जो हमारे गांव में आते हैं, हमारे व्यवहार से हमारा व्यवहार हमारा वैसा ही होना चाहिए जैसे हम घर में हैं। मेरा तो व्यवहार जैसे ही मैं घर में हूँ मैं वैसे ही बाहर हूँ। रूड हूँ तो बहुत ही ज़्यादा रूड हूँ, और अगर मैं किसी से प्यार से बात करूँ तो मैं ज़्यादातर होता है कि मैं प्यार से बात करूँ। हाँ, जब कभी कोई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते तो मैं उस इंसान को ही छोड़ देती हूँ। तो इसी तरह मेरा गार्डनिंग का तो मेरा इसी वजह से हो, जिन लोगों के साथ मेरी सोच नहीं मिल रही ना, मैं उन लोगों से दूर हुई है और अपने टेरेस गार्डनिंग के प्रति मैंने अपना रुझान रखा है। तो देखो मुझे टेरेस गार्डनिंग ने क्या दिया है। मैं सोशल सामाजिक वैसी नहीं हूँ। मेरे को बिल्कुल भी शौक़ नहीं है ऐसे घूमने फिरने, किसी के घर जाने वगैरह, बिल्कुल शौक़ नहीं है। बचपन से शौक़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि यह बदलाव मेरे में अभी है। मुझे बचपन से शौक़ नहीं किसी के घर जाने का, किसी के साथ फालतू की बहस बात करने का नहीं है, मुझे नहीं शौक़ है। फ्रेंड्स मुझे अपनी गार्डनिंग बचपन में भी बहुत गार्डनिंग किया करती, पौधे लगाया करती थी, अपने एक छोटा सा खेत बना लेती थी। एक बार मैंने खेत बनाया, अपने मायके की बात है, छोटा 7वीं क्लास में पढ़ती थी। मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा मुझे अपना एक खेत चाहिए। तो पापा बोले बेटा जा जिधर मर्जी खेत बना ले। मैंने एक छोटा सा खेत बनाया, उसमें फ्रेंड्स मैंने 16, मुझे याद भी याद है, 16 मक्की के दाने बीजे थे मैंने। और साथ में स्कूल भी जाती थी। स्कूल दूसरे बहुत दूर था, 2-3 घंटे का रास्ता था। सुबह 2-3 घंटे लगते तो शाम को भी 2-3 घंटे जो है घर को आने को लगते थे, बहुत दूर था हमारा स्कूल। तो उसके अंतराल क्या होता था, शनिवार एतवार मतलब संडे को जब छुट्टी होती थी तो अपने खेतों में, उस खेत में आती तो मक्की को देख लेती कि कितनी बड़ी हुई है। तो एक बार ऐसा हुआ कि मक्की में वो लगे कुकड़ियाँ बोलते जिसको हमारे मतलब मक्खी लगने लगी। तो एक बार आई मैं स्कूल थे तो देखो शाम को सारी मक्की के कुकड़ियाँ वगैरह जो सारी बंदर ने खा ली। ये बंदर बड़ी भैड़ी चीज़ होती है भाई। तो उस टाइम को मुझे पता है फ्रेंड्स मैं कितना रोई थी और कितना रो रो के मेरा बुरा हाल। पापा बोला कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तेने मेहनत की, तेरी मेहनत तो चलो कोई गल नहीं, तेनू नहीं मिली कोई गल नहीं, तै कुकड़ियाँ खानियाँ मैं तेनू ला कर दे देना। मैं कहा पापा लेकर आने की गल नहीं हैगी है, मैं कहा जो स्वाद अपने गाई कुकड़िया का होना सीगा ना मक्खी का, तो उसका नज़ारा अलग सा। पापा बोले छड्डो परा कोई बात नहीं, ये लटको वाली बात ना पहले से ही है, जाने दो छड्डो परा कुछ नहीं होता। तो पर जब गार्डनिंग का किया फ्रेंड्स तो ये सभी चीज़ें होती है कि जब हम कह देते ना जिनके साथ हमारी सोच नहीं मिलती ना, हम उसको बोलते जाने पर दफ़ा करो इन ऐसे लोगों को। तो मेरा तो यही फार्मूला रहा फ्रेंड्स कि जब मेरी किसी के साथ सोच नहीं मिली तो मैंने अपनी गार्डनिंग के प्रति रुझान रखा। 2-3 साल से मैं बिल्कुल अंदर से मैं बिल्कुल खाली हो चुकी हूँ। मतलब मेरे किसी के साथ बैठने का मेरे पास टाइम नहीं है। और अब मुझे इतना गार्डनिंग करने में इतना इंटरेस्ट होता है कि जब मैं धूप में भी फिरती होती हूँ ना फ्रेंड्स तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं खुद को बोलती हूँ बैडन जसप्रीत बैडन तू कर सकती है, तो मैं तेरे में ये हिम्मत है। तो मैं एक दिन ना मैंने ऐसे ये फूल ऐसे हार्वेस्ट करके नहीं यहाँ पर फेंक दिया था, जहाँ तक मुझे लगा है
ये वाला फूल, ये देखो यहाँ पर एक फूल इसका जो है मतलब पौधा बन गया है इस तरह से। इधर भी मैंने बहुत सारे फेंके थे, फेंकती रहती हूँ हर कहीं, तो वहाँ पर जो है पौधा बन जाता है। जो भूल भी गई मैं, पता नहीं किधर इधर आई है। देखो 2 पौधे, एक ये वाला, ये वाला 2 हो गया। ये देखो 2 पौधे यहाँ हो गए, तो इनको भी कर देंगे कहीं ना कहीं शिफ्ट। तो बाकी मेरी अपराजिता की बेल यहाँ से जाएगी और यहाँ से फ्रांसबीन की भी जाएगी। बेल वाली सब्जी मैंने पहली बार लगाई, मैंने मतलब सब्जियाँ भी पहली बार ही लगाए। मतलब 2-3 साल के गार्डनिंग एक्सपीरियंस में बहुत कुछ सीखा है, आप सभी गार्डनर फ्रेंड्स से सीखा है। अरे सोशल मीडिया पर रहना है तो अच्छे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, है ना। तो ये देखो गाजर के जो है, गाजर जब हम काटते हैं ना, उसका सिरा जो था वो मैं मिट्टी में दबाया था, तो उसमें से देखो अभी मेरे इस बार जो है गाजर के भी बहुत सारे सीड्स अपने घर के, बहुत सारे बीज मैंने फूलों के हो गए, सब्जियों के हो गए, बहुत सारे बीज रखे हैं, ताकि जो मेरी ऑर्गेनिक गार्डनिंग है, मेरी कम खर्चे वाली गार्डनिंग है, मैं इसको बड़े रिलैक्स से करती हूँ, बड़े आराम से करती हूँ। मैं स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, जो भी 4 बेचें मिल जाती है उसी में खुश हो जाती हूँ। अरे ये लाल साग का जो हमारी संतोष DST जी है ना, ऑर्गेनिक गार्डनिंग, संतोष DST जी ने बोला था कि जसप्रीत जी आप इसके जो है आलू नहीं डालने हैं, सिर्फ पत्ते ही खाने हैं, मतलब आलू नहीं डालने। मैंने प्याज डाला था, प्याज भी एकदम से लाल हो गया था, पर सब्जी इतनी ज़बरदस्त बन गई थी। अभी मैंने सोचा कि अभी मेरे टेरेस पर जो है लाल साग, लाल चुलई बहुत ज़्यादा लगेगी है, तो अब मैं उसको अभी लगाऊंगी, और ग्रो बैग मंगाए हैं मैंने, उनमें लगाऊंगी। तो ये इनको तो मैं इनमें ही रहने दूंगी, क्योंकि तो मैंने ट्रांसप्लांट किए हुए हैं। तो लाल साग ना, ये लाल चुलाई, पहले तो मैंने सोचा था एक एक को उखाड़ दूंगी, पर जब से मैंने वो सब्जी खाई है लाल चुलाई की, ये लाल चुलाई बोलते हैं ना इसको, तो ये देखो खुद ब खुद मतलब पिछले साल लगाई हुई थी। अरे मुझे क्या मालूम था कि मैंने तो उखाड़ के फेंक देनी थी, पर नहीं, शुक्रिया मेरी प्यारी ऑर्गेनिक गार्डनिंग संतोष DST जी। अब नहीं, मैं अब लगाऊंगी। थोड़ा सा जो ये एरिया खाली है यहाँ पर ग्रो बैग रखूँगी। वैसे मुझे लाइन में रखने पौधे अच्छे लगते हैं, मैसी गार्डन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसे आरे दारे खींचे हुए, पर कोई बात नहीं, वो अपनी अपनी मजबूरी होती है। और मतलब सेटिंग हर एक चीज़ की चाहिए कि भाई लाइन में रहने चाहिए। कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर से लगाएंगे और ग्रो बैग मंगाएंगे तो उसमें लगाएंगे। तो जो इस बार के बैंगन हैं ये तो मैं पड़ोसियों को दे दूँगी, कल परसों भी हमने बनाए थे, अभी डेली का नहीं होते, ये तो मैंने पड़ोसियों को दे देने हैं। हाँ, तो बाकी बस यही है मेरे टेरेस गार्डन पर, हर चीज़ अपनी जगह पर है। और धनिया के भी बीज है, धनिया के बीज भी रखूँगी। वैसे मैंने धनिया ग्रो भी किया हुआ है, वो भी उगा हुआ है। और बस यही मेरा एक छोटा सा टेरेस गार्डन है। और ये मेरा सिर्फ टेरेस गार्डन नहीं है, ये मेरा सुकून है, या ये मेरी मोहब्बत है, यहाँ पर मैं खुश होती हूँ। मुझे और क्या चाहिए फ्रेंड्स, अगर वाहिगुरु जी का दिया और ये सब कुछ है मुझे, तो मैं बहुत खुश हूँ प्रकृति के साथ। प्रकृति, धरती हमारी माता है, प्रकृति हमारी माता है, तो इसके साथ रहना किसको खुशी नहीं होती है फ्रेंड्स। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्ते रहो, वाहिगुरु जी थोड़ी देर कामयाबी दे। बस मैं वीडियो बस ऐसे ही बनाया है कि कुछ भी हो, आप टेंशन में है, तनाव में है, दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। जब तक अपनी सांसें चल रही है, अपने हाथ पैर चल रहे हैं, यही सच्चाई है। यही चीज़ में रहो, हकीकत में जीना सीखो। जिस दिन ये बात समझ आएगी, आपकी सांसें ही आपके दिल की धड़कनें ही आपकी अपनी है, तो तब तक ज़िंदगी जो है अपनी है, तब तक आपकी हेल्थ सही है, तभी आप गार्डनिंग कर पाएंगे, तभी आएंगे ऐसे ऐसे फूल, ऐसे ऐसे लगेगी सब्जियाँ। इसको बस ऐसा है, जिंदा दिली से काम करना, यही होता है। अरे दुनिया में बहुत सारी टेंशन है, कौन दुनिया में सुखी है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी सुखी है, पर हम गार्डनर सुखी है, हमारे पौधे सुखी, हम खुश। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्ते रहो, वाहिगुरू जी थोड़ी देर कामयाबियां दे।